डीसी का सुपरमैन और मार्वेल का सेंट्री, आखिर इन दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन है? इनके पावर्स में आखिर फर्क क्या है? अगर हम कॉमिक्स की सेटिंग से देखें तो दोनों ही सुपर हीरोज की ताकतें काफी ज्यादा खतरनाक हैं। सेंट्री की ताकत आती है गोल्डन सुपर सोल्जर सीरम से, उसके पास है 1 मिलियन सूरज के फटने जितनी ताकत। वो आराम से एक भारी चीजें उठा सकता है और एक घूंसे में दिल फाड़ सकता है। साथ ही उसके पास स्कारलेट विच जैसी रियलिटी बदलने की ताकत है। वो चीजों को फिर से बना और तोड़ सकता है और मरने के बाद भी अपने मॉलिक्यूल्स को रिकम्बाइन करके खुद को जिंदा कर सकता है, यानी वो लगभग अमर है। इसके अलावा सेंट्री के अंदर एक डार्क पर्सनालिटी है, वॉइड, जो अगर जाग जाए तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। वो दुश्मनों का अस्तित्व मिटा सकता है और उन्हें एक खाली ब्रह्मांड में फेंक सकता है। कॉमिक्स के हिसाब से देखा जाए उसके पास है 1 मिलियन सूरज की पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी, साथ ही अनलिमिटेड एनर्जी और रियलिटी ट्विस्ट करने की ताकत। स्टैन ली ने कहा था कि सेंट्री को उन्होंने एक उनेल पावरफुल कैरेक्टर के तौर पर बनाया, शायद इसलिए ताकि वह डीसी के सुपरमैन से ज्यादा स्ट्रांग लगे। अब बात करें डीसी कॉमिक्स के सुपरमैन की, तो वह तो ताकत, स्पीड, स्टेमिना और डिफेंस का 6 साइडेड वॉरियर है। वह तो लगभग दिव्यता के स्तर तक पहुंच चुका है, यानी कॉमिक्स में सुपरमैन जितना ताकतवर होना चाहे उतना हो सकता है। उसके बहुत से वर्जन भी हैं, जैसे 4D सुपरमैन, गोल्डन सुपरमैन, प्राइम सुपरमैन, सिल्वर सुपरमैन वगैरह। इसीलिए अगर कॉमिक्स में लड़ाई की बात हो तो जीत का कोई मतलब नहीं। जिस कहानी का हीरो हो वही जीतेगा, जिसकी दुनिया हो जीत उसी की होगी। सब कुछ राइटर के मूड पर निर्भर करता है। लेकिन अगर हम फिल्मों के हिसाब से तुलना करें तो दोनों में फर्क नजर आता है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो मैन ऑफ स्टील वाला सुपरमैन फिल्म के सेंट्री से कहीं ज्यादा दमदार है। हाँ, फिल्म में सेंट्री के पास मिलियन सन पावर वाला कॉन्सेप्ट बचा है और उसने एकला पूरी थंडरबर्स्ट टीम से लड़ा, लेकिन उसके दुश्मन बहुत ही कमजोर थे जो भागने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल करते थे। वैसे भी तब सेंट्री हल्के में लड़ रहा था, जैसे किसी बच्चे से खेल रहा हो। वो दिखाता है टेलीपैथी, टेलीपोर्टेशन, सुपर स्ट्रेंथ और आयरन डिफेंस, लेकिन फिल्म में उसकी पूरी ताकत नहीं दिखाई गई। जबकि मैन ऑफ स्टील में सुपरमैन की ताकत बहुत जबरदस्त थी। जनरल जोर से उसकी फाइट सुपर सयान जैसी लगती है। फिर जब उसे रिवाइव किया गया और उसने जस्टिस लीग को अकेले लिया तब भी उसकी ताकत गजब थी। उसके सामने थे हाफ गॉड वंडर वुमन, स्पीडस्टर, फ्लैश, साइबोर्ग और अवामैन वगैरह, सभी हाफ गॉड्स या साइबर्ग लेवल पर थे। लेकिन सुपरमैन ने सभी को बहुत आसानी से हराया। वो तो आम इंसानों को भी साउंड ब्लास्ट कर देता था। जब उसने स्टेफन वुल्फ से लड़ा तो पूरी तरह से उसे बर्बाद कर दिया। इसीलिए फिल्म के हिसाब से देखें तो सुपरमैन अब तक आगे है, लेकिन सेंट्री को अभी और फिल्मों में देखने की जरूरत है। हाँ, अगर नया सुपरमैन लेंगे तुलना में तो फिर मुझे सेंट्री ज्यादा इंप्रेस करता है। सेंट्री की शांति और ठहराव उसे राजा जैसा बनाते हैं और नई फिल्म का सुपरमैन शुरू से ही कमजोर दिखता है। उसके अंदर की दिव्यता बहुत कम कर दी गई है। और एक और बड़ी बात, फिल्म वाला सुपरमैन क्रिप्टोनाइट से डरता है। उस चीज को छूते ही वह दर्द और कमजोरी में चला जाता है। ऐसे में कमजोर सुपरमैन को बैटमैन जैसा आम इंसान भी पीट सकता है। दूसरी ओर सेंट्री दिखता है 3 स्वॉर्ड 60 डीजी परफेक्ट, लेकिन उसके अंदर का डार्क साइड वॉइड उसे अनकंट्रोल और गुस्से वाला बना देता है, यानी वो भी उसकी कमजोरी है। लेकिन सुपरमैन की कमजोरी सीधी जानलेवा है। अगर दुश्मन क्रिप्टोनाइट यूज कर ले तो सुपरमैन सीधा ढेर हो सकता है, मगर सेंट्री के साथ ऐसा नहीं है। अगर वह सुपरमैन से लड़ते वक्त वॉइड मोड में चला गया तो भले ही वह अनकंट्रोल हो जाए, लेकिन उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। वो तो सुपरमैन को वॉइड में भेज सकता है। तो इन सब बातों को मिलाकर मेरी रैंकिंग यह होगी: वॉइड सेंट्री, हेनरी सुपरमैन, नॉर्मल सेंट्री, न्यू सुपरमैन। नीचे कमेंट करके बताओ अपनी राय। चैनल को अभी सब्सक्राइब करो क्योंकि यहाँ मिलती है असली कहानियाँ, और वो भी बिना किसी ड्रामा के।